उम्मीद एकेडमी शिलान्यास समारोह शुरू में जो हमारे लिए महज एक दृष्टि थी और जिसके लिए एक तुच्छ धारणा थी, अन्य एक एकेडमी जो 1000 में सिर्फ 3 अनाथ बच्चों के साथ शुरू हुई थी। वर्ग फुट अपार्टमेंट अथक परिश्रम और प्रतिबद्धता के बाद गुणवत्ता प्रदान करने वाले 6000 वर्ग फुट के परिसर में परिवर्तित हो गया। शिक्षा और शरीर और मन दोनों के लिए समग्र पोषण 250 से अधिक बेसहारा और बेसहारा बच्चे, ये 4 साल की कठोर और निस्वार्थ कड़ी मेहनत के बाद मिला है। 2 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करने में सक्षम है, जिस पर हम बिछाएंगे एक स्कूल की नींव, जिसमें एक छात्रावास शामिल होगा, एक खेल का मैदान और एक आवासीय के सभी आवश्यक घटक एकेडमी जो उस सपने को जन्म देगी और उसे बढ़ाएगी। उम्मीद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का स्वर्ग और आशा का अभयारण्य, वह आशा जो हमें लाने की दिशा में काम करना जारी रखने के लिए प्रेरित करती है, दुनिया में एक सकारात्मक बदलाव के बारे में। एकेडमी का यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखा गया और इससे बड़ी उम्मीदें वाबिस्ता हैं और इस इलाके में बड़ी तब्दीली की उम्मीद की जा सकती है। एक इदारा एक इलाके की फ़िज़ा को बदलता है। तारीख़ गवाह है, इदारों के ज़रिए इनकलाब आया है और ये कलकत्ते के पास इसकी एक बड़े रेसिडेंशियल स्कूल की शदीद ज़रूरत महसूस हो रही थी, जिससे आज यहाँ पे इफ्तिताह हुआ है। और वली रहमानी का जो मिजाज है, काम करने का अंदाज़ है, जो जोश और वलवला है, बिल्कुल वो बुनियाद से बिल्कुल छोटे पैमाने में काम शुरू करे और हमको उम्मीद है कि बड़ा इनकलाब यहाँ पे आएगा। इससे बड़ा फाउंडेशन है और इतनी बड़ी जगह पर आज यहाँ पर स्कूल, हॉस्टल और फ्यूचर में बहुत कुछ करने की जो उम्मीदें हैं और इससे पूरा इलाका बदलेगा, पूरा समाज बदलेगा, तो बहुत बड़ा काम हो रहा है। आज हमारे एमपी साहब और जितने भी डिग्नेटरीज़ हैं आए हैं, और कदीर साहब हैं, नूरुल इस्लाम साहब हैं, हमारे एमपी नदीम साहब हैं, यहाँ के एमएलए सर हैं, तो एक बहुत बड़ा तबका इस अच्छे काम के साथ जुड़ा है। उम्मीद है बहुत कम वक्फे में ये इंस्टीट्यूशन एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन बनेगा और हज़ारों बच्चों को ज़िंदगी को बदलेगा। तो मेरे तहे दिल से मुबारकबाद वली और उनकी टीम को। सर, ये प्रोजेक्ट तो काफ़ी बिल्कुल सरकार है, लोग हैं, जब अच्छा काम होता है तो ज़राए भी पैदा होते हैं। इसमें कोई बड़े बड़े अदारे बन गए हैं, मिसाल है जामिया मिलिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। हम ही लोग में से एक आम मुस्लिम फैमिली में पैदा हुआ, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो एक ख्वाब देखा है कि हमारी कौम अच्छी पढ़ाई लिखाई करेगी और जो स्लम के बच्चे हों या गरीबों के बच्चे हों, उनको भी आला और क्वालिटी तालीम मिलेगी। उसी सिलसिले में वो अलग अलग एरिया में जा कर के अलग अलग लोगों से मुलाकात की। आज उसके ख्वाब की पहली बुनियाद यहाँ पर अभी पड़ेगी कि उम्मीद एकेडमी के जो फाउंडेशन स्टोन है वो दिया जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि जैसा आपने सुना कि मैंने भी कहा कि हम लोग की दीदी ममता बनर्जी वो राज्यसभा का फंड देखती है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जब इतने अच्छे काम के लिए मैं कहूँगा कि भाई किसमें आपको फंड अलॉट करना है तो वो ज़रूर अलॉट करेंगे। तो बाकी कितना होगा उनसे, बाकी लोग यहाँ पर उनसे भी हम लोगों ने अपील की कि यहाँ पर अच्छे से इस उम्मीद फाउंडेशन को बनाया जाए और यहाँ पर एक इदारा कायम किया जाए जहाँ पर गरीब बच्चे आला तालीम हासिल करें। इसलिए मैं बोलूँगा वो अच्छा से अच्छा एजुकेशन में अच्छे से अच्छे हो जाएंगे। वो और क्या कहूँगा सर, आप इनके करीब हैं, मैंने आपके ये क्षेत्र में पड़ता है, तो आप कितना सपोर्ट इनको करेंगे? फुल्ली सपोर्ट देंगे। ये यहाँ पे पंचायत का परमिशन ले लिया है, पंचायत समिति का परमिशन मिल गया है, तो अभी फुल्ली सपोर्ट देता हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, तो हम लोग को जितना सपोर्ट चाहिए सर से हम लोग को 100% सपोर्ट मिला है और हम लोग को उम्मीद है कि ये जब तक कंप्लीट नहीं होता सर का सपोर्ट ऐसा ही रहेगा हम लोग के साथ इंशाल्लाह। आज उम्मीद एकेडमी का स्कूल जो बनने वाला है उसका संग बुनियाद जो हॉस्टल के साथ होगा उसका रखा गया है। यहाँ पे बहुत शानदार प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। कुछ देर कबल यहाँ पे मिनिस्टर्स हजरात और मौलाना हजरात और अलग अलग धर्मगुरु हजरात यहाँ मौजूद थे। बहुत शानदार प्रोग्राम हुआ है और जिस तरह से शानदार प्रोग्राम हुआ है उसी तरह से ये स्कूल भी शानदार इंशाअल्लाह ताला होगा। आप ये कैंपस देख सकते हैं, ये कैंपस बहुत जल्द हिंदुस्तान का ये ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज बनने जा रहा है। ये उसकी बुनियाद आज रखी गई है और मेरी दुआ वली के साथ हमेशा है।
और हमेशा जो है जान माल हर चीज़ के साथ वली के साथ हम रहेंगे। वली ने ये सोच 19 साल की उम्र में रखा था और 19 साल की उम्र में 4 बच्चों के साथ जो है एक इदारा कायम किया था उम्मीद एकेडमी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह लगभग 200 बच्चे पढ़ रहे हैं। बहुत जल्द हम देखेंगे इसी कैंपस में हज़ारों की तादाद में बच्चे यहाँ से इल्म सिर्फ नहीं बल्कि आला और जदीद इल्म हासिल करेंगे। कि नहीं रचा है मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी तो प्रेजेंट में हम जी रहे हैं। मेरे जाने के बाद पता चलेगा कि इतिहास रचा हो कि नहीं रचा हो। अभी तो बहुत काम करना है। छोटा सा एक कहावत है, कहना है, अक्सर लोगों ने सुना होगा कि ज़मीन पे काम और कब्र में आराम। तो यही मैंने अहद किया है कि ज़मीन पे काम करना है। और काम कैसा करना है? काम ऐसा करना है कि हमें समझना है कि आज इस दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी कोई है तो वो गरीबी है। गरीबी कैसे सबसे बड़ी बीमारी है? सबसे बड़ी बीमारी गरीबी ऐसे है कि किसी भी गरीब से आप पूछें कि भाई आप गरीब हैं, तो वो कहेंगे हाँ मैं गरीब हूँ। क्या आपके फादर गरीब थे? जी हाँ। क्या आपके दादा गरीब थे? जी हाँ। आपके परदादा गरीब थे? जी हाँ। उनके परदादा गरीब थे? जी हाँ। तो जो गरीब मेरे फादर से आकर भीख मांगा, उसका बच्चा मुझसे भीख मांगता है और उसका दादा मेरे दादा से भीख मांगा था। तो ये निज़ाम कब तक चलेगा कि हम चैरिटी देकर खुश हैं और वो चैरिटी लेकर खुश हैं? ज़कात, सदका, डोनेशन, जो भी कहें आप, इसका निज़ाम इसलिए नहीं आया दुनिया में ताकि हम गरीब को हर साल चंदा देते रहे, हर साल डोनेशन देते रहे, हर साल ज़कात देते रहे और हर अगले रमज़ान में, अगले बार, अगले साल हमारे दरवाजे पे फिर से भीख मांगने आ जाए। वो इसलिए नहीं आया मेरे भाइयों। हमें समझना इस चीज़ को है, जिस अमीर के पास पैसा है उसके लिए भी इम्तिहान और जिस गरीब के पास पैसा नहीं उसके लिए भी इम्तिहान। तो गरीबी को दूर करने के लिए सबसे आसान तरीका और जो दवाई है गरीबी की, इस बीमारी की जो दवा है, वो दवा सिर्फ़ और सिर्फ मॉडर्न कंटेम्प्रेरी एजुकेशन है। सिर्फ तालीम नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ मॉडर्न कंटेम्प्रेरी एजुकेशन। वो तालीम जो अमीरों को दी जा रही है वही गरीबों को दी जाए। तो आज आप देखें 2 एकड़ की ज़मीन पे हम खड़े हैं। हमने फाउंडेशन स्टोन रखा है उम्मीद एकेडमी का, जिस इदारे को मैं 4 साल से खामोशी के साथ चला रहा था। किसी को नहीं पता कि इदारा मैं चला रहा, बहुत कम लोगों को, कभी एडवर्टीजमेंट नहीं किया हमने इसका। मगर आज वक्त आया है कि हम दुनिया को बताएं कि हमने 2 एकड़ ज़मीन लिया है, 250 यतीम गरीब बच्चे हमारे पास हैं जिनको हम मॉडर्न एजुकेशन दे रहे हैं और 1000 से ज़्यादा बच्चे हमारे पास वेटिंग लिस्ट पर हैं जिनके लिए जगह नहीं हमारे पास, उनको कहाँ रखें हम। तो 2 एकड़ ज़मीन है, तकरीबन 2 करोड़ की ज़मीन है ये, जो लोगों ने मिलकर हमें डोनेट किया है। अब इस ज़मीन पर हमें एक रेसिडेंशियल कैंपस बनाना है, जिस कैंपस में गरीबों को हम फ्री एजुकेशन देंगे, जैसा कि हम 4 साल से देते आए हैं। फ्री एजुकेशन, फ्री फूड, फ्री बुक्स, फ्री यूनिफॉर्म, फ्री हेल्थ केयर, टू अ ग्रेट एक्सटेंट। कम्प्लीटली हम नहीं कहते, दावा नहीं करते। तो यह जब हम ऐसा करेंगे गरीबों के लिए, तो गरीब एक जनरेशन जो 7 पीढ़ियों से गरीबी में है, वो एक बार में गरीबी से बाहर निकल आएगा और उसकी अगली जनरेशन गरीबी में नहीं रहेगी जब उसको मॉडर्न कंटेम्प्रेरी एजुकेशन देंगे। मॉडर्न कंटेम्प्रेरी एजुकेशन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो एजुकेशन धीरू भाई अंबानी स्कूल में दे जा रहा है, जो एजुकेशन इंटरनेशनल स्कूल में यानी कलकत्ता के बेहतरीन स्कूल में सेंट जेम्स, लामार्टिनिया, डॉन बॉस्को में दिया जा रहा है, वही एजुकेशन दूसरे स्कूल में दिया जाए जहाँ गरीब बच्चे पढ़ते हैं।